ये हमारे बिहार गया की घटना में बार बार कह रही हूं कि इस तरीके का घटना कब तक। वो बच्ची को बहला फुसला के ले गया, छोटा बच्चा होता ही है कि चला जाता है। अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो वो राक्षस है और इस पे बात होना बहुत जरूरी है। और आज ये गया बिहार की जो घटना है वो निर्भया से भी बदतर है। जो अनपढ़ गंवार दिन रात वो मोबाइल में सिर्फ अश्लील वीडियो देखता था, उसके पास पैसे नहीं है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करती हूँ कि उस बच्ची को न्याय मिले। बद से बदतर स्थिति कर दिया है वो लड़का, जबकि बच्ची खुद अपने मुंह से बोल रही है कि किसने किया। 6 साल की बच्ची, सोचने की जरूरत आपको है, समाज को है। आगे बढ़िए और उस बच्ची की जान बचाइए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। महिलाएं आती है, अंग प्रदर्शन करती है, ये सोशल मीडिया पर खुले आम चलता है। इस पे भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए कि बेटी सुरक्षित नहीं है, देश बचाओ, बेटी बचाओ। लेकिन बेटी आए दिन किसी न किसी रूप में पीड़िता की शिकार होती है। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। गया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक 6 साल की बच्ची के साथ एक 16-17 साल के लड़के ने बलात्कार किया है। कहने को तो 16-17 साल का लड़का एक माइनर है, लेकिन क्या एक लड़का जो एक बच्ची के साथ रेप कर सकता है, ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है? क्या हमें सच में उसे माइनर मानना चाहिए? इसी पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि गया में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और सुनने में ये आ रहा है कि जिस लड़के ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया वो महज 16-17 साल का एक लड़का है, जो कि अभी मेजर भी नहीं है, वो माइनर। 18 साल के छोटे लड़कों को हम माइनर मानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है एक लड़का जो एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है, क्या उसे सच में वो लाभ मिलने चाहिए जो एक माइनर लड़कों को कानून की तरफ से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हमने निर्भया वाले केस में भी देखा है। आज निर्भया हमारे बीच नहीं रही तो निर्भया के कातिल जो आज गुमनामी में बड़े मजे से जी रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो माइनर होना वो सबसे बड़ा हथियार निकल गया और कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं उसको दोषी था और दोषी होते हुए भी उसको बाइज्जत रिहा कर दिया और आज वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी से जी रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और जिस बच्ची की अभी मैं बात कर रही हूँ और आप बता रही हैं, कम से कम आप उसके बारे में सोचिए। वो दूध मुंही बच्ची है, 6 साल एक बच्ची जो अपने माँ के कंधे में रहती है, सोती है अपने माँ के गोद में, खाना भी खिलाती है, उसकी माँ ही खिलाती है, जिसको ये सूद नहीं है कि वो बाथरूम जाएगी तो उसकी माँ उसको पकड़ के ले जाएगी। समझने की जरूरत, जब हम बिस्तर में बच्चों को सुलाते हैं तब हम उसे उठाते हैं और कहते हैं बेटा उठो और बाथरूम चलो, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो बेड पे सुसु कर देती है। वो तो मात्र 6 साल की बच्ची थी और जिसने किया वो किशोरी अवस्था उसको कहते हैं। 16 साल का लड़का कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। उस लड़के ने जानबूझ के आज जो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में इस तरीके से जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मोबाइल में पढ़ने के लिए आदमी को भेजा जाता है। मोबाइल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मोबाइल उस चीज के लिए यूज किया जाता है, अच्छी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन मोबाइल में जब आप एजुकेशन के को लेकर बच्चे पढ़ते हैं, उसके बीच रंगीनी दुनिया की खबरें दिखती है। ना चाहते हुए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। लेकिन ये घिनौना लड़का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़का अशिक्षित था, ये दिन भर मोबाइल में कुकर्म वाला वीडियो देखता था। मैं अपशब्द कहूं तो पॉर्न वीडियो देखता था। इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये इसकी मानसिकता जो थी वो राक्षस वाली थी। ये सुबह शाम वही देखता होगा, पॉर्न वीडियो।
पढ़ता लिखता तो कुछ होगा नहीं, किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करता नहीं होगा। इसकी जो मानसिकता है वो सिर्फ वही चीज पे जाती थी जी। जैसा और वो बच्ची उसका निवाला बन गई। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं झकझोर गई। मुझे रोना आ रहा था कि जो बच्चे को मैं भी गोद में ले सकती हूँ, उसको मैं अपने हाथों से पाल सकती हूँ, वो इतना छोटा मासूम बच्चा। जी, जैसा कि आपने इस केस के अलावा निर्भया केस की भी बात की कि उसमें भी जो मेन अक्यूज था वो केवल इसलिए कानून के हाथों से बच गया था क्योंकि वो माइनर था। तो ऐसी घटनाएं जब बार बार हो रही हैं, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि ऐसे लड़कों में वो कानून का डर नहीं है, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे। कहीं ना कहीं यही तो है कि वो माइनर है, उसका अभी बाल अवस्था है, तो वो कुछ भी कर ले, वो किसी महिलाओं के साथ भी कर सकता है। ये जब छोटा पुतरू सा बच्चा के साथ कर सकता है, बच्ची की जब हमने वीडियो देखी तो मुझे देखा नहीं जा रहा था। उसके अंदर से जो हेवी ब्लीडिंग जा रही थी, मांस का टुकड़ा दिख रहा था। सोचने वाली बात है कि वो बच्चा मेरे सामने वो मिल जाता ना तो हम उसको जीते जी वहां जिंदा जला देते। क्या उसके घर में जिस लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके घर में बहन नहीं थी, उसकी मां ने उसको पैदा नहीं किया था? ये गया की घटना है, ये हमारे बिहार गया की घटना। मैं बार बार कह रही हूं कि इस तरीके का घटना कब तक और कहां बच्ची सुरक्षित है? हम अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें? हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित महसूस करवाएं? कहां भेजें? वो बच्ची को बहला फुसला के ले गया। छोटा बच्चा होता ही है कि चला जाता है। मैम, हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जिसमें बदलाव हुए और ऐसे कई कानून हैं जिसको अभी बदलने का ज़रूरत है। और इस पे जो इंटरनेशनल मीडिया है या जो हमारे देश के बड़े चैनल है वो पक्ष विपक्ष को लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे जो भी कानून है रेप के मामले में, इस पर क्यों नहीं पक्ष विपक्ष बैठकर डिबेट करते और इसमें बदलाव करने का क्यों नहीं कोशिश किया जा रहा है, जिससे जो एक्यूज है वो हमेशा के लिए बच जाता है? कारण ये है ना कि जब बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे समाज में आ जाती है सामने, तब सब कैंडल मार्च लेके जाते हैं, तब लोगों की नींद खुल जाती है। प्रॉब्लम यहाँ से आती है जब हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, कोई माइनर करे या कोई मेजर करे। जब माइनर और मेजर में आप ये सोचते हैं कि बलात्कार हो गया, तो भाई बलात्कार हो गया तो वहां पे आप आ जाइए झंडा लेकर के कि बेटी सुरक्षित नहीं है, देश बचाओ, बेटी बचाओ। लेकिन बेटी आए दिन किसी न किसी रूप में पीड़िता की शिकार होती है, और खास करके मासूम बच्ची होती है, जैसे कि गया की घटना में। और कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के पास इन सवालों को लगता है कि वो बकवास है। वो कब तत्पर होती है जब देखिए कि हजारों की संख्या में कैंडल मार्च आती है, तब उनको बिल्ली का छाती नजर आता है कि यहां मिलेगा हमें व्यू, यहां मिलेगा हमें टीआरपी, और कौन सबसे पहले उस टीआरपी के लिए दौड़ेगा। और तब इसमें भागा दौड़ी होती है, जहां देखता है कि हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, सबको उस समय बेटी की चिंता होने लगती है और कहता है फास्ट टेक। लेकिन ये भूल जाता है कि भाई नाबालिग लड़का नाबालिग नहीं है, वो राक्षस है। अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो वो राक्षस है, और इस पे बात होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं नाबालिग को इस नाबालिग बोल करके, बच्चा बोल करके वो घिनौना अपराध कर दे और वो
इस कानून का इस्तेमाल करके वापस निकल जाए। ये बात नेशनल मीडिया को अंधी है, दिखाई नहीं पड़ती, न चर्चा करती है, न विपक्ष करता है, न पक्ष करता है, न सरकार इस बात पे हामी भरती है। क्यों नहीं भरती है, क्यों नहीं सोचती है? आज संविधान में सारे चीजों पे बात हो रहा है, सिर्फ इस बात नहीं हो रहा है कि ये 6 साल की बच्ची, निर्भया का कांड हमने देखा, तब मुझे लगा कि सब कैंडल लेके चल गए थे, अरे वाह आज तो कमाल हो जाएगा, आज तो न्याय मिल ही जाएगा, पूरा नेशनल चैनल उल्टा हुआ था। लेकिन वही ढाक के 3 पात हो गए, और वही हो गया, फिर लोग भूलते चले गए। भूलते भूलते आदमी भूल जाता है, और जिसके साथ घटना घटती है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते खटखटाते उसकी उम्र पार हो जाती है, उसका बुढ़ापा गुजर जाता है, उसके बच्चे भी मर जाते हैं, और कहीं ना कहीं न्याय मिलने में इतनी देर होती है। तब तक वो तो जो मुस्टंडा जिसने बलात्कार किया, तब तक वो मुस्टंडा जवान हो जाता है, फिर वो आराम से निकल जाता है, क्योंकि वो मासूम था। और मासूम किसने बनाया? कानून ने, कि मासूम बच्चे बलात्कार कर सकते हैं। और आज ये गया बिहार की जो घटना है वो निर्भया से भी बदतर है। सोचने की जरूरत है। मैं यहां समझाना चाहती हूं वो बिहारी जो हम सम्मान के लिए जाने जाते हैं, हम बिहारी हैं, हमारे दिल में प्यार है। हम एक मासूम बच्ची की बात कर रहे हैं, 6 साल की मासूम बच्ची की बात कर रहे हैं विकास, जिसको पोटी सुसु उसकी माँ बाप खुद कराते हैं। मैं कराती हूं, क्योंकि मैं भी एक 6 साल बच्चे की मां हूं। मैं उठाती हूं, मुझे पता है कि 6 साल की बच्ची क्या होगी। और वो दरिंदा 16 साल का, सोचिए 16 साल के लड़के ने, मैं उसको मुस्टंडा लड़का बोलूंगी क्योंकि वो घृणित सोच का था। वो दिन रात पॉर्न वीडियो, और पॉर्न वीडियो चलाता कौन है? बच्चे के एजुकेशन में पॉर्न वीडियो घुस आती है, महिलाएं आती है, अंग प्रदर्शन करती है, ये सोशल मीडिया पर खुले आम चलता है। इस पे भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए, लेकिन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्या आपका साइबर सेल इतना कमजोर है? बच्चे अगर वीडियो गेम देखते हैं तो भी ये चीज वापस आ जाती है, ना चाहते हुए भी। मैंने कितनी दफा बंद किया है, मेरी भी बच्ची पढ़ती है, वीडियो गेम मैंने कितनी दफा ऑफ किया है, फिर भी वो वापस आ जाती है। वीडियो गेम ही नहीं, यहाँ तक कि आज बच्चे का जो पढ़ाई है, आधा पढ़ाई ऑनलाइन होता है, और मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा होता है। आप भी ऑनलाइन देखती होंगी जी, देखती होंगी। सारे कुछ आजकल हम ऑनलाइन हो गए, हम मशीन हो गए हैं, और उस मशीन में एक गंदापन घुस चुका है। उस मशीन में एक पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो के नाम पर हमें परोसा जाता है कि देख लो हम कैसे हैं। लेकिन ये चीज हमारे भारत में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की मानसिकता को खा रहा है, खत्म कर रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि 16 साल का जो अनपढ़ गंवार दिन रात वो मोबाइल में सिर्फ अश्लील वीडियो देखता था, और देखते देखते उसको 6 साल की मासूम बच्ची नहीं दिखी, और आज वो बच्ची मरने के कगार में है। उसके पास पैसे नहीं है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करती हूं कि उस बच्ची को न्याय मिले। आज वो लड़का जेल में चला गया, उससे क्या हो जाएगा? जेल से वो निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि वो माइनर है, वो भी अब बच्चे की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो तो भाई बच्चा था, उसने बलात्कार कर दिया, वो अभी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ। तो ऐसे बलात्कारी को तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत कुछ सुनवाई नहीं, जबकि बच्ची खुद अपने मुंह से बोल रही है कि किसने किया। 6 साल की बच्ची, तुरंत उसको सजाए मौत होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं। तब उसके अंदर ऐसे दरिंदे के अंदर
वो डर पनपेगा और हमारा भारत, हमारा बिहार सुधरेगा। और ये गंदा वीडियो जो बड़े आसानी से हम और आपके बीच चले आते हैं, वो चीज मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूं, मंत्रालय को सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इसमें यूट्यूब पे तो हम जो चाहते वो देखते, लेकिन खास करके आज फेसबुक पे वो चीजें आ जाती है ना चाहते हुए जो बच्चे यूज करते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे सर्च होता है बच्चे किसी और चीज के लिए सर्च करते हैं, स्पेलिंग का जहां मिस्टेक हो जाता है वहां घर से आपके पास सामान वो पहुंच जाता है। 6 क्लास आप जैसे यूज कीजिएगा और 6 के साथ आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा तो वो चीज आपके पास धड़ल्ले से आ जाता है। 6 का मतलब भी कुछ और होता है, स्पेलिंग का हेर फेर है, और कहीं ना कहीं फिर ले परोस के आपको दे देता है। वो बच्चा भी सोचता होगा क्या है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है क्या है। फिर आप नशा दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जहर बच्चों के अंदर उसकी मानसिकता को का विकार बढ़ाने का काम करता है। सबसे बड़ी बात है, मैं उस मासूम बच्ची के लिए कल से तड़प रही थी। कहीं ना कहीं क्या हमारे समाज में ऐसे चीज़ें होनी चाहिए? क्या हम इस लायक हैं? हम जिंदा क्यों हैं? उतना छोटा बच्चा जो अपने माँ की गोदी में जा रही है, आज उसकी नाजुक स्थिति है, बद से बदतर स्थिति कर दिया है वो लड़का। सोचने की जरूरत है। बद से बदतर गया की घटना है, मैं बार बार दोहराऊंगी, गया बिहार की घटना वो मासूम बच्ची के साथ। आज मौत और जिंदगी दोनों के बीच जूझ रही, कितना तरफ हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये सोचने की जरूरत है। और सबसे शर्मनाक बात है मैम कि इतना बड़ा घटना गया में घटता है और उसके बाद अरेस्टिंग होती है। चलिए ठीक है, पुलिस ने अपना काम कर लिया, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी गरीबी हालत को देखते हुए वहाँ सहयोग करने के लिए भी नहीं पहुँचते हैं। उन्हें कुछ फंड तक जारी नहीं होता है कि बच्ची का अच्छे से इलाज हो जाए। बच्ची का अब भी जिला के सदर हॉस्पिटल में ही इलाज हो रहा है, जहाँ पर ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता था बिहार सरकार चाहे तो उसको गया से ला के पट्टा में अच्छा इलाज करवा सकता था, सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाता, लेकिन करवा सकता था। लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है और बच्ची अब भी जिंदगी मौत से वहीं जूझ सरकार रही को है। क्या लेना देना? हम है ना आपको दिखाने के लिए, मैं दिखा रही हूँ ना, मैंने हुआ ना, कांड हो गया, आप देखिए, आप खोल लीजिए, अब तो जाइए, अब उस परिवार का आप दिखाइए उसको, अब उस परिवार का साथ दीजिए, उसको अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाइए, उस बच्ची का जान बचाइए। जिस तरीके से निर्भया के लिए लोग दौड़ रहे थे, इस बच्ची के लिए दौड़िए। अब मैं हिंदू मुसलमान तो करने नहीं जा रही हूं कि वो बच्ची हिंदू थी या मुसलमान थी, सोचने की जरूरत आपको है, समाज को है। आगे बढ़िए और उस बच्ची की जान बचाइए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी थी। आपने देखा उन्हें बात करते हुए, उनका आक्रोश सुना, और ये आक्रोश केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक 6 साल की बच्ची के साथ कैसा घृणित कार्य किया गया है। और अगर ये समाज, हमारा देश चाहता है कि ऐसे क्राइम हमारे देश से खत्म हो जाए, तो केवल सरकार को ही नहीं बल्कि समाज को भी कदम उठाने की जरूरत है और कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है, जिससे ऐसे दरिंदे बच ना सकें। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।